अब हमारे पास आए अणु संख्या गुणधर्म। अणु संख्या गुणधर्म मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 चीजें होती हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस किसकी होती है? वाष्प दाब का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन या फिर पराशरण दाब। ये 4 चीज पढ़ेंगे। उसके पहले एक चीज बताते हैं, अणु संख्या गुणधर्म जो होते हैं, अणु संख्या गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इनकी एक अच्छी चीज ये होती है कि जो हमारा विलय है उसकी मात्रा पर डिपेंड करते हैं, उसकी मात्रा पर निर्भर करते हैं, ना कि उसके स्वभाव पर। जैसे अगर हम बताएं कि किसी विलयन में आपने NaCl लिया, क्या लिया बेटा? आपने NaCl नमक मिलाया या फिर आपने KCl मिलाया, तो उस विलय में अगर आपको उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन निकालना है या फिर क्वथनांक का उन्नयन निकालना है, तो उसे उससे कोई मतलब नहीं है कि आपने NaCl लिया है कि KCl लिया है। उसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि आपने NaCl अगर लिया है तो कितनी मात्रा में लिया है, KCl अगर लिया है तो कितनी मात्रा में लिया है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने NaCl लिया है या फिर KCl लिया है। तो ये जो चारों चीजें हम पढ़ने वाले हैं, चारों गुणधर्म हम जो पढ़ने वाले हैं, इनमें एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि हम कितनी मात्रा में विलय ले रहे हैं उससे हमें फर्क पड़ेगा, कौन सा विलय ले रहे हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, यहां तक चीजें समझ में आए? आगे बढ़े आप। आगे बढ़ते हैं बेटा। देखो थोड़ा सा हमको पढ़ना पड़ेगा है ना पेपर। अभी हम थोड़ी सी चीज समझा देते हैं आपको कि हम ये चीजें इतना समझा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये इतनी जरूरी चीजें हैं जो हमने निकाल के लाए हैं पूरी बुक में से, पूरे सॉल्यूशन चैप्टर में से हम आपको जो निकाल के लाए हैं वो इतना जरूरी है कि उसका पेपर में आने के चांसेस 90, 95 से 100% इनसे बाहर नहीं आएगा। तो थोड़ी सी मेहनत आपकी भी लगेगी, आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे साथ। थोड़ा सा आप सपोर्ट करो, पूरी मेहनत हम करके दे रहे हैं आपको, सब कुछ निकाल के दे रहे हैं, सारी जरूरी चीजें निकाल के दे रहे हैं, तो थोड़ा सा बस समय दे दो आपका और थोड़ा सा दिमाग लगा दो। तो लिख के ले लो, आपको केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में आपके नंबर, आप खुद ही चमक जाओगे कि इतने खतरनाक नंबर हमारे कैसे आ गए, इतने ज्यादा नंबर आ कैसे गए, हम तो इसके लायक ही नहीं थे। बस ये थोड़े से दिन, इन दिनों में दोस्ती यारी सब भूल जाओ, ठीक है। घर परिवार को भी बोल दो भैया अब हम पढ़ाई कर रहे हैं, आप बिल्कुल डिस्टर्बेंस मत करो। छोटे मोटे डिस्टर्बेंस होते हैं, दूध ले आओ ये ले आओ, अभी कुछ दिनों के लिए सब बंद, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान। कहाँ ध्यान बेटा? सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान। इतने ये जो बचे हुए दिन है ना हमारे पास, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद हमारा जीवन पूरा इसी के हिसाब से चलेगा जो हमारे 12वीं में। तो बस अब सीरियस हो जाओ और पढ़ाई पे ध्यान दो। हम चीजों को अच्छे से बता रहे हैं, अंदर डिटेल में जा जाके बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? कुछ भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए, वो चीज मिस नहीं होनी चाहिए जो पेपर में आने वाली। ठीक है, चलो ज्यादा ज्ञान नहीं देंगे, पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देंगे, हम भी समय आपका खराब नहीं करेंगे। शुरुआत करेंगे बेटा अपन किससे? वाष्प दाब का अवनमन। तो वाष्प दाब का अवनमन कहता है, अवनमन सबसे पहले समझो, अवनमन क्या होता है बेटा? कमी। अवनमन मतलब शुद्ध हिंदी में इसको बोलते हैं कमी। तुम्हारे वाष्प दाब में कमी आ रही है, कैसे आ रही है? सबसे पहले तो हम एक शुद्ध विलायक लेते हैं, पहले इसको फील कराएंगे पूरा, ठीक। सीधा फॉर्मूला नहीं निकलवाएंगे, नहीं तो हम फॉर्मूला निकलवा सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आप आराम से पेपर में लिख सकते हैं, बट अभी हमको फील करा देंगे, आपको 2 मिनट 5 मिनट लगेंगे, बस पूरा फील करा देंगे कंसेप्ट, ठीक। जैसे एक विलायक लिया हमने, एक शुद्ध विलायक लिया, शुद्ध एक विलायक लिया अपन ने, ये शुद्ध विलायक है। क्या है बेटा? ये शुद्ध विलायक, ये हमारे पास शुद्ध, ये हमारे पास है क्या है बेटा? शुद्ध विलायक। अब इस शुद्ध विलायक में कुछ वेपर बन रहे होंगे, ठीक है, वाष्प बन रहे होंगे हमारे। अब इसको पहले तो हमने बंद कर दिया, ठीक है, ये बंद करना हम भूल गए थे, वेपर बनने लगे, वैसे भी बनेंगे, ठीक है। क्या बन रहे हैं? वाष्प बन रहे हैं हमारे पास। अब ये वाष्प क्या कर रहे होंगे? कुछ दाब लगा रहे होंगे, जिसको हम बोलेंगे वाष्प दाब। किस पे दाब लगा रहे होंगे बेटा? ये सतह पे दाब लगा रहे होंगे, ठीक है। अब इस सतह पे जो दाब लगा रहे होंगे हमारे वाष्प, उसको हम बोलेंगे P1। क्या बोलेंगे? P1। क्या बोलेंगे बेटा? P1। और P1 का क्या नाम देंगे हम? वाष्प दाब, ठीक है। किसका वाष्प दाब होगा? ये होगा हमारे पास वाष्प दाब, ठीक, समझ में आया? किसका दाब है ये? P1 का। या फिर हम बोले तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं बेटा, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक, विलायक का वाष्प, वाष्प दाब, ठीक है। ये P1 हो गया। अब हमने क्या करा? अभी इसमें कुछ P1 क्या लग रहा होगा? वाष्प दाब लग रहा होगा हमारे शुद्ध विलायक।
अब इसमें हमने एक ठोस अवाष्पशील ठोस ठोस अवाष्पशील, ठीक है, अवाष्पशील विलय मिलाया। क्या मिलाया बेटा? एक ठोस अवाष्पशील विलय मिलाया। अब ये वाष्प तो बना नहीं पाएगा, तो हमारे पास जो हमारा विलयन बना, जो विलयन हुआ वो क्या बना? देखो देखो अभी फिर से समझाते हैं। एक विलायक लिया, शुद्ध विलायक, कुछ भी नहीं किया अभी, शुद्ध विलायक लिया, उस पे जो उसके कारण जो हमारे पास वाष्प दाब लग रहा होगा उसको हमने बोल दिया शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। फिर उसी विलायक में, इस विलायक में हमने क्या किया? ठोस अवाष्पशील विलय मिलाया। अब उस विलय को मिलाने के बाद जो हमारे पास विलयन मिला है, क्या मिला बेटा? विलयन जो हमें मिला है, उस विलयन में क्या हो रहा होगा? वाष्प दाब तो लग रहा होगा, वाष्प दाब तो लग रहा होगा, इस सतह पे जो वाष्प दाब लग रहा होगा वो तो लग रहा होगा, लेकिन वो कम हो गया होगा। क्यों कम हुआ होगा? क्योंकि पहले हमारे पास यहाँ पर सिर्फ विलायक के क्या थे? विलायक के अंश थे, यहाँ पर विलायक 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 बैठे, लेकिन अब क्या हुआ? हमने एक विलय मिला दिया, ठोस विलय। वो वाष्प तो नहीं बना रहा, ठीक है, वाष्प नहीं मिला रहा, हमने वो चीज मान ली क्योंकि अवाष्यशील था, अवाष्यशील था, अवाष्पशील था। मगर मगर अब वो भैया ये सतह पे आके बैठ तो गया है ना, कुछ कुछ जगहों पे वो बैठा तो है, यहाँ 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 हमारे पास हमारे विलायक हैं, लेकिन बीच बीच में ये जो हमने मोटे उससे बनाया है, ठीक है, या फिर ये जो हमने बनाया, ये क्या हो गया? हमारे पास विलय हो गया। क्या हो गया? ये हमारे पास विलय आके बैठ। अब इस विलय के कारण पूरी सतह पे हम क्या नहीं लगा पा रहे हैं? इस पूरी सतह पे हम क्या नहीं लगा पा रहे बेटा? हमारा वाष्प दाब नहीं लगा पा रहे, तो ये वाष्प दाब में कमी आई होगी। क्या आई होगी? कमी आई होगी। तो जो P1 था वो हमारा इस विलयन का जो P टोटल, इसको बोलेंगे हम, क्या बोल देंगे इसको? विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि भैया वाष्प दाब कम हो गया, तो मतलब कि P टोटल जो हुआ वो शुद्ध शुद्ध वाष्प दाब से क्या हो गया? कम हो गया, शुद्ध वाष्प दाब से कम हो। फील हुआ? आया समझ में? दिमाग में क्या कमी क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? वाष्प दाब का अवनमन, वेपर प्रेशर डिप्रेशन, या फिर इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी बोलते हैं। अभी वो निकाल के भी दिखाएंगे कैसे, अगर न्यूमेरिकल आ गया, क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे सॉल्व करें। इतना फील हुआ कि नहीं हुआ? कैसे कमी आई, कैसे कमी आई हमारे वाष्प दाब में विलयन के, वो समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो आगे बढ़े। अब हम देखते हैं कि विलयन क्या होता है। विलयन क्या होगा? विलयन होगा विलायक। देखो अगर हमें विलयन का वाष्प दाब लिखना है, क्या लिखते हैं? विलयन का वाष्प दाब अगर हम लिखते हैं विलयन का, तो वो किसके बराबर होगा? विलय विलय हाँ विलय नहीं, विलायक लिखते हैं पहले, ठीक है। विलायक, वो फॉर्मूला लिखने में आसानी होती है। विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, इसका क्या करेंगे? प्लस करेंगे विलय विलय का वाष्प दाब से, विलय का वाष्प। बोलो आया समझ में? और विलायक का वाष्प दाब P टोटल, विलायक सॉरी विलय का वाष्प दाब P टोटल, विलायक का वाष्प दाब P1, और विलय का वाष्प दाब हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात, सर विलय तो हमने अवाष्यशील लिया था, तो इसका जो P2 हो जाएगा, फिर इसको 0 कर देंगे, इसमें कौन सी बात? P2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। पूरा समझाएंगे एक एक चीज। P2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, अब जो हमारे पास P टोटल है वो क्या बच गया? P1 के बराबर बच गया। किसके बराबर बन गया? P1 के बराबर बच गया। अब यहां पर लगाना पड़ेगा राल्स का नियम, और राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है कि भैया जो P1 है वो हो जाएगा P1 नॉट इंटू X1। P1 नॉट क्या था? सर जो शुद्ध विलायक लिया था उसका जो वाष्प दाब था वो P1 नॉट था, ठीक, वो क्या था हमारे पास? P1 नॉट था। उसमें हमने शायद P1 लिख दिया होगा, तो उसको P1 नॉट कर लेना। वो क्या था? शुद्ध विलायक क्या क्या था बेटा? P1 नॉट, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। अब ये जो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, ये तो सॉरी P1, अब इसको हम यहाँ ले आते हैं, किस पे? P1 है, P टोटल इक्वल्स टू P1 नॉट X1 हो गया, ठीक है, समझ में आया? यहां तक हम कहां पहुंच गए?
पी टोटल जो हो गया सर वो हो गया P1 नॉट x, मोल अंश हो गए x। लेकिन हमें मोल अंश चाहिए किसके? मोल अंश हमको चाहिए जो हमने विलय मिलाया था, जो ठोस अवाष्पशील विलय मिलाया था, उसके मोल अंश चाहिए। तो हमें पता है किसी भी विलय में जो मोल अंश का सम होता है वो किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो मोल अंश हमें अगर 2 के चाहिए, 1 के चाहिए तो कितने जाएंगे? 1 माइनस x2। एक से माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल गए? मूल अंश मिल गए किसके? 1 के। मूल अंश 1 के मिल गए, 1 माइनस x2। पी टोटल हो गया। अब यहां से हमें मिल गया p इक्वल्स टू P1 नॉट माइनस P1 नॉट x2। यहां तक समझ में आया? अब ये P1 नॉट यहाँ ले आते हैं तो ये बन जाएगा p टोटल माइनस P1 नॉट इक्वल्स टू माइनस P1 नॉट। माइनस माइनस से पूरा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा P1 नॉट, और इसको यहाँ घुमा लेते हैं, P1 नॉट माइनस p टोटल, ये हो गया P1 x2। बहुत जरूरी चीज है, ठीक है? यहाँ ले आते हैं इसको P1 नॉट। अब यहाँ से तुम्हें एक और चीज समझाएंगे, अभी देखो पूरा फील कराएंगे, एक एक चीज समझा देंगे, ठीक है? यहाँ पर देखो P1 नॉट माइनस p टोटल की बात कर रहा है, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? प्लस होनी चाहिए, क्योंकि इनकी वैल्यू माइनस में तो आ नहीं सकती, मूल अंश माइनस हो नहीं सकते, हमारा वेपर जो वाष्प दाब लग रहा है वो भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये वाली वैल्यू अगर धनात्मक आएगी वो कब आएगी? जब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी। ये वाली वैल्यू क्या होगी? बड़ी होगी, और ये वाली वैल्यू छोटी होगी। तो आ गया कि नहीं? पी टोटल जो है, जब विलय जो विलयन है उसका वाष्प दाब जो है वो कम आएगा, इससे शुद्ध विलायक के वाष्प दाब। ठीक, अब इसको ऐसे भी लिख लेते हैं बेटा, डेल्टा P इक्वल्स टू P1 नॉट x2 और डेल P बाई P1 नॉट x2। और ये जो पूरा बना इसको क्या बोलते हैं हम बेटा? इसको बोलते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब में अपेक्षिक कमी, इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर भी बोला। ठीक है, अभी कहानी खत्म नहीं हुई। अब देखो, अब हमारे पास जो डेल P है, जो डेल P बाई P1 नॉट आया वो किसके बराबर आ गया? जो हमारे विलय है उसके मोल अंश के बराबर। और हम मोल अंश कैसे लिख सकते हैं सर? N2 बाई N1 प्लस N2 डेल P बाई P1 नॉट। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पर एक चीज ये कर सकते हो कि भैया जो हमारे पास पानी के मोल है, पानी बोल दिया हमने, विलायक के जो मोल है वो बहुत 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 ज्यादा है जो हमने विलय मिलाया उसके मोल से, तो हटा देते हैं। 1 लाख में एक वैल्यू आ रही तो भाई उसको हटाओ ना, कहाँ रखना है इसका? फिर इतनी सारी वैल्यू कैलकुलेशन करोगे दिक्कत आएगी, उसको अलग करो, डेल P बाई P1 नॉट N2 बाई N1 हो जाएगा। ये वाला याद रखना, यहाँ से प्रश्न बनेगा। वाष्प दाब में अपेक्षित कमी किसके बराबर हो गई? N2 बाई N1। किसके बराबर हो गई? N2 बाई N1। ठीक, इसको क्या बोला जाता है? वाष्प दाब का अवनमन। बोलो समझ में आया? फील करा दिया कि नहीं करा दिया? एक एक चीज समझ में आई कि नहीं आई? कैसे कमी हुई, कैसे अवनमन आया हमारे वाष्प दाब में। ठीक, आगे बढ़े बेटा, सीख के जाओ, एक एक चीज सीख के जाओ, पेपर में कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। जितनी अपन मेहनत कर रहे हैं ना उसका फल पूरा मिलना चाहिए, 10 गुना ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं ना, उतना ही नहीं मिलेगा जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे ज्यादा मिलेगा, मगर उस पूरे फोकस से मेहनत करो, दिखाने के लिए नहीं, पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तो देखो कैसे रिजल्ट आता है। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? क्वथनांक का उन्नयन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। अब क्वथनांक का उन्नयन में कुछ ज्यादा नहीं करना बेटा, कुछ अलग नहीं करना, वही चीज रहेगी। अब यहाँ पर जैसे उसने बोला उन्नयन, उन्नयन का मतलब है बढ़ोतरी होगी। अब जब आप आपके शुद्ध विलायक में विलय मिलाएंगे, अवाष्पशील विलय मिलाएंगे, तो उसमें क्या होगा? जो हमारा क्वथनांक होगा उसकी बढ़ोतरी होगी, ना कि कमी होगी। और वो तो बात किसकी थी? वाष्प दाब की थी। यहाँ बात किसकी कर रहे हैं बेटा? क्वथनांक की। किसकी बात कर रहे हैं? क्वथनांक। क्वथनांक कैसे निकालते हैं पता है? आता क्वथनांक निकालना? चलो पहले क्वथनांक निकालना सिखाते हैं। ये जो टीवी लिखा है ना, ये निकलता कैसे, ये निकालना सिखाते हैं। जैसे मान लो कोई एक वाष्प दाब पे एक्स वाष्प दाब पे तुम यहाँ थे, तुम्हारा कोई मटेरियल था, कोई सब्सटेंस था, पानी मान लेते हैं। पानी का अगर वाष्प दाब निकालना है तो कैसे निकाल, सॉरी वाष्प दाब कह रहे हैं, क्वथनांक निकालना है पानी का तो कैसे निकाल? इस वाष्प दाब से हमने चालू किया पानी को लेना, और जो वायुमंडल है हमारे, जो वायुमंडल दाब है, उस वायुमंडल दाब तक जाते जाते
उस वायुमंडल तक दाब तक जाते जाते हमारा टेम्परेचर जो क्वथनांक है कितना पहुंच जाएगा, उसी को बोलेंगे हम क्वथनांक। क्या बोलेंगे? उसी को उसका क्वथनांक बोला जाएगा। आया कि नहीं समझ में आया? भैया जो वाष्प दाब था, जैसे अगर हमारे को पानी को गर्म करना है, उबालना है, तो पानी को उबालने के लिए हमें, जैसे हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाता है, बट वो कैसे निकाला, कैसे पता चला कि जैसे पानी तुमने अभी रखे हो, जो नॉर्मल स्थिति में पानी रखे हो, उस स्थिति में तुम्हारा जो वाष्प दाब लग रहा है, अब तुम तापमान बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, लेकिन पानी ने उबलना चालू कब किया? पानी ने उबलना चालू जब किया, जब उसका जो वाष्प दाब है वो सॉरी वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर। जैसे ही वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब बराबर हुआ, पानी ने उबलना चालू कर। क्या कर दिया? पानी ने उबलना चालू कर। जैसे कभी देखा होगा तुम्हारे घर में सब्जी, कभी खाना बनाया हो, खाना बनाते हुए देखा हो, मम्मी की हेल्प करा करो, अच्छा रहता है, उनको भी खुशी मिलेगी। कुछ तो किया करो, पढ़ाई नहीं कर रहे तो यही कर लो, तो कुछ तो सीखने को मिलेगा, वहीं से साइंस मिल जाएगी, होम साइंस सीख जाओगे, वही साइंस है। देखो कैसे होता है। अब जब सब्जी बनती है, कभी सब्जी बनते हुए देखा हो, तो मम्मी लोग क्या करती हैं, पानी डालती हैं और सब्जी को उबलने डाल देती हैं, ताकि जो उसका ठोसपन है वो नरम हो जाता है। जब खाते हैं तो नरम नरम कैसे आती है? नहीं तो वो कच्ची सब्जी खाओगे तो खिलाएगी नहीं, वो नरम नरम कैसे होती है? तो भैया वो कढ़ाई में, पानी में, मान लो सब्जी हमारी कोई भी भिंडी, लौकी, गोली हमने यहाँ पर डाल दी, गोभी हमने यहाँ पर डाल दी, ठीक है। अब वो पानी में क्या हुआ, यहाँ से हमने तापमान दिया उसको, ठीक है, ताप दी, यहाँ पे यहाँ से हमने ताप देना चालू किया। अब मम्मी लोग क्या करती हैं, यहाँ पर दिमाग लगा देती हैं। क्या कर देती हैं? दिमाग लगा देती हैं। यहाँ पर उसको ढक के गरम करना चालू करती हैं। क्यों करती हैं ऐसा? खुले में भी तो उसको हम तपा सकते थे ना, और सब्जी बन जाती। लेकिन सब कुछ मसाला वसाला डालने के बाद, पानी डालने के बाद, जब सब्जी को उबालना रहता है, तो वो क्या करती है, उसको ऊपर से ढक देती है। फिर उसमें आपने जब ढकते हैं, उठाते हैं, वो चेक करने के लिए देखा होगा, उसमें भाप बन जाता है। मगर वो करती है ऐसा क्यों है? वो उसका कारण ये है बेटा, कि जब हम सब्जी बना रहे हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ से ताप देना चालू किया। अभी तो पानी हमारा नॉर्मल स्थिति में, सामान्य स्थिति में, लेकिन गर्म हुआ, गर्म हुआ, गर्म हुआ, गर्म हुआ, गर्म हुआ, एक समय ऐसा आएगा, ये जो वाष्प दाब था, ये सॉरी वायुमंडल वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा। फिर हमारा पानी उबलने लगेगा और सब्जी वहीं की वहीं रह जाएगी, क्योंकि जब तक पानी कुछ नहीं कर रहा, जब तक उसके पास तुम उसके क्वथनांक तक नहीं पहुंच रहा, बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच रहा, जब तक उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही तुम उस स्थिति में पहुंचे, तो वो सब्जी अब्जी को तो छोड़ छाड़ के पानी उबलना चालू कर देगा, जब खुली स्थिति में रहे। लेकिन मम्मी लोग क्या करती है, इसको ढाक देती। अब उनने जैसे ही इसको ढाका, भैया, अब क्या हुआ, अब इसका तापमान, जो इसका बॉइलिंग पॉइंट था, क्वथनांक था, वो बढ़ गया। क्या बढ़ गया? क्वथनांक बढ़ गया। और ये जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जो क्वथनांक है, ये सब्जी है, जो पानी है, वो देर तक उबलती रहेगी और अच्छी पकेगी। और एक और छोटा सा दिमाग लगाती है, पता है मम्मी लोग, मम्मी इसमें नमक और डाल देती है। क्या करती हैं? नमक डाल देती हैं पहले, ताकि नमक क्या करता है, अभी हम सिखाएंगे जब, क्वथनांक को बढ़ा देता है। नमक भी क्या है बेटा, एक तरीके से हमारा अवाष्पशील विलय है। क्या है? अवाष्पशील विलय है। तो देखो, अब यहीं से हम कहानी शुरू करते हैं आपकी, कि भैया हमने क्या लिया, एक विलायक लिया, ठीक है, सब्जी बना रहे हैं, ये हमने सब्जी बना ली, इसमें हमने पहले तो, ये हमारा शुद्ध विलायक है। क्या है बेटा? शुद्ध विलायक है। सब्जी छोड़ते हैं, अभी अपन साइंस पे आते हैं। शुद्ध विलायक है हमारे पास। ये क्या है बेटा? शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक। अब ये क्या करेगा, इसके ऊपर से हमने ढका, तो ये हमारा एक इसका जो वाष्प दाब है, वो सॉरी वायुमंडल के वाष्प दाब बराबर होगा। तब उस स्थिति में हमारे पास इसका जो क्या आएगा बेटा, क्वथनांक आएगा, उसको हम बोलेंगे, अरे रे, टीबी, ठीक है, टीबी नॉट। किसका क्वथनांक है ये हमारे पास क्वथनांक है, अरे क्या है, क्वथनांक है किसका बेटा, ये क्वथनांक है हमारे शुद्ध विलायक। बोलो, आ रहा समझ में? किसका क्वथनांक है? शुद्ध विलायक। अब इसमें हमने मिला दिया नमक। क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। उदाहरण दे रहे हैं, नमक क्या है? नमक है सर हमारे पास ठोस, आ वाष्पशील, वाष्पशील
ठोस अवाष्पशील विलय, ठीक है, नमक यही है हमारा। अब जैसे ही हमने ये मिलाया, अब देखो अभी क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा था, अब ये क्या आ गया हमारा, विलयन हो गया। अब इसमें क्या हो गया हमारे पास, हमने नमक के पदार्थ मिला दिए। अब ये जब पानी उबलना चालू हो रहा था, जैसे ही पानी ने उबलना चालू हुआ, इसके क्वथनांक तक पहुंचा, मगर इसकी कुछ स्थिति में इसने रोक लिया। पानी को किसने रोक लिया, नमक ने। नमक यहाँ इसके साथ मिल गया, नमक ने कहा नहीं भैया, अब तुम 100 डिग्री पे बॉईल नहीं हो सकते, अब तुम 100 डिग्री पे नहीं तप सकते, अब तुम मेरे साथ मिल गए हो, अब तुम्हें और थोड़ी देर चलना पड़ेगा, और तुम्हें थोड़ी देर इस ताप में जलना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो ठोस अवाष्पशील विलय है, वो हमारे जो पानी है या जो हमारा शुद्ध विलायक है, उसका क्वथनांक बढ़ा देता है। क्या करता है, क्वथनांक बढ़ा देता है। कौन बढ़ा देता है बेटा, विलय, जो विलय आपने खोला है वो बढ़ा देता है। इसी का कारण होता है कि मम्मी लोग जब सब्जी बनाती हैं तो नमक डाल देती हैं, ताकि सब्जी जो है वो अच्छे से। अब सबसे पहला काम क्या करना है, अब सबसे पहले अभी मम्मी से पूछना है कि मम्मी वो नमक आप क्यों डालती हो जब आप सब्जी को चुड़ाती हो। तब वो आपको समझाएंगी उनकी भाषा में, ये मत समझना हमने जो बताया वैसे बताए, अब उनकी भाषा में आपको समझाएंगी कि भैया ये नमक क्यों डाला जाता है। ठीक है, साइंस को अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी से देखेंगे ना, तो साइंस आसान है, कुछ भी नहीं है हमारे पास विज्ञान, सब जो हमारे आसपास चल रहा है वही विज्ञान है। उन कुछ लोगों ने देख लिया है, किताब में लिख दिया है, तो अब हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हो। ठीक, बस चीजों को समझते चलो। यहाँ पर क्या आ गया, अब हम ये टीवी क्या बोलेंगे इसको बेटा, ये टीवी क्या हो जाएगा हमारे पास, सर टीवी हमारे पास हो जाएगा विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथ, ये क्या हो गया बेटा, टीवी हो गया। और इसी में हमने ये लिखा हुआ था यहाँ पर, टीवी, डेल टीवी को क्या बोलते हैं बेटा, जो इनका डिफरेंस आता है, ठीक है, वो होता है टीवी माइनस टीवी, टीवी नॉट माइनस टीवी। अब टीवी नॉट माइनस टीवी ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये उल्टा होगा, टीवी माइनस, इसको हटा देते हैं अपन। क्यों उल्टा होगा, क्योंकि सर इस हिसाब से तो हमारा जो डिफरेंस है वो माइनस में आ जाएगा। क्यों माइनस में आ जाएगा बेटा, क्योंकि अभी हमने जो टीवी निकाला था वो क्या था, ज्यादा था, जो हमारा विलयन का क्वथनांक था वो ज्यादा था, विलय सॉरी विलयन विलय का क्वथनांक जो था वो ज्यादा था। यहाँ पर हमारा आ जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा टीवी नॉट, विलायक, शुद्ध विलायक का जो हमारे पास क्वथनांक है वो कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा विलय के क्वथनांक से। ठीक, अब लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपने अगर समझी हो तो वो ये थी, बहुत छोटी सी चीज थी, अगर आपने ध्यान लगाया हो तो सर जो हमारा टीवी जो था, या फिर ये जो डिफरेंस आया, ये जो डिफरेंस है, ये क्वथनांक जो हमारे पास बता रहा है हमको, क्वथनांक का जो डिफरेंस है वो किस पर निर्भर कर रहा है, इन दोनों में जो अंतर आ रहा है वो किस पर निर्भर कर रहा है, ये चीज देखिए सर, वो निर्भर कर रहा है जो तुमने नमक मिलाया, जो तुमने नमक मिलाया उसकी मात्रा पे। शुरू में ही हमने बोला था कि जो अणु संख्या गुणधर्म है वो किस पर डिपेंड करेंगे, किस पर निर्भर करेंगे, जो हमारे विलय हैं उनकी मात्रा पर निर्भर करेंगे, ना कि किस पर डिपेंड करेंगे बेटा, हमारे कौन सा विलय हमने। तो देखो किस पर निर्भर कर रहा है, ये जो हमारा क्या आया बेटा, हमारा क्वथनांक का उन्नयन आया, क्या आया, ये क्वथनांक का उन्नयन, वो किस पर निर्भर कर रहा है, सर जो आपने नमक मिलाया था। और नमक कितना मिलाया था बेटा, देखो फटाफट देखते हैं, हमने जो नमक मिलाया था, ये जो हमारे पास नमक बोले या फिर हमने जो विलय मिलाया था, ठोस अवाष्पशील विलय मिलाया था, उसकी मात्रा अगर आपने बढ़ाई, उसकी मात्रा बढ़ाई तो हमारा क्वथनांक बढ़ जाएगा, मगर सब्जी खराब लगेगी, नमक ज्यादा कर दोगे तो कोई खाएगा ही नहीं। मगर अगर हम समझने की बात करें तो यहाँ पर अगर हमें क्वथनांक बढ़ाना है, क्वथनांक बढ़ाना है, विलय की मात्रा बढ़ा दो। विलय की मात्रा कैसे बढ़ाएंगे, सर मूललता से। कैसे बढ़ाएंगे, मूललता से। यहाँ पर एक चीज आएगी कि भैया अगर मूललता बढ़ेगी, मूललता मूललता अगर बढ़ी तो हमारा क्वथनांक भी बढ़ेगा। क्वथनांक का उन्नयन का मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, क्या बढ़ा, क्वथनांक भी बढ़ा, और यहीं से हमें एक चीज मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर डेल टीवी, ये सामान्यता हटाएं, और सामान्यता हटाएंगे तो यहाँ पर आएगा के और इंटू मूललता, स्मॉल एम से दिखाते हैं बेटा, और केवी को क्या बोलेंगे यहाँ पर, केवी को बोलेंगे क्वथनांक, क्वथनांक, ठीक है,
क्वथनांक स्थिरांक, ठीक है, क्या बोलेंगे बेटा, स्थिरांक, ठीक है, आया समझ में। अब यहाँ पर जो m लिखा है, m क्या होता है, मूललता, मूललिती तो नहीं बोला था ना, मूललता ही बोला था, मूललता ही होता है, ठीक। अब यहाँ पर देखो ये भी, और मूललता क्या होता है सर, मोल बाई मोल, मोल बाई जो हमारा मास, जो भार है हमारे किसका, जो भार है सर हमारे विलायक का, विलायक का भार किसमें लेंगे हम, ग्राम में। यहाँ पर हमको लीटर में नहीं लेना है, तो किलोग्राम में नहीं लेना है, ग्राम में लेना है। तो इसलिए हम यहाँ पर मोल क्या हो जाएंगे बेटा, मोल मतलब कि सर विलय, विलय का भार, विलय का भार, विलय का भार वाई विलायक, विलायक का भार, विलायक का अणुभार, विलायक का अणुभार इंटू, इंटू क्या करेंगे बेटा, विलायक का भार, विलायक का अणुभार इंटू विलायक का, विलायक का भार, और ऊपर हमको 1000 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि जो हम भार ले रहे हैं वो ग्राम में लेंगे। तो यहां से हमारा क्या निकल के आ जाएगा, क्वथनांक का उन्नयन निकल के आ जाएगा, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन निकल के आ जाएगा। तो देखो अब क्या हो गया हमारे पास, ये डेल टी भी आ गया। अच्छा ये क्या लिख दिया, क्वथनांक स्थिरांक, ये आ जाएगा स्थिरांक, क्वथनांक उन्नयन, उन्नयन का, या फिर क्वथनांक, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्थिर, ठीक है बेटा, समझ में आया, ये पूरा फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया, इसको लिख लेना, ठीक है, इससे पेपर में प्रश्न आ सकते हैं। और अब हम आपको एक और चीज बता, आपसे विलायक का अणुभार पूछेगा, क्या पूछेगा, विलायक का अणुभार, बाकी सारी चीजें दे देगा, क्या पूछेगा, विलायक का अणुभार, तो निकाल लोगे विलायक का अणुभार यहाँ कर लेना, और ये डेल को यहाँ, ठीक है, समझ में आया क्वथनांक का उन्नयन कैसे निकालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और इसका ग्राफ बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राफ भी समझना जरूरी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इसका ग्राफ देखें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम देखेंगे ताप, क्या होगा, ताप, और यहाँ पर वाष्प दाब, वाष्प दाब, ये हमारा वाष्प दाब होगा, ये हमारा ताप। जैसे जैसे हम वाष्प दाब बढ़ाएंगे, अब देखना कोई भी स्थिति में अगर हम बात करें, ये हमारा शुद्ध विलायक की स्थिति, शुद्ध विलायक कुछ स्थिति पे था, जैसे जैसे आपने वाष्प दाब बढ़ाते गए, ये वाष्प दाब बढ़ाते गए, वाष्प दाब बढ़ाते गए, ये जो स्थिति है ना, ये हमारी सौरमंडल दाब है, ये स्थिति क्या है बेटा, सौरमंडल दाब, पूरा सौरमंडल दाब क्या है, वायुमंडल दाब है, क्या है ये, बार बार सौरमंडल निकल रहा है, वायुमंडल दाब है, ये क्या है बेटा, वायुमंडल दाब। अब जो हमारा शुद्ध विलायक जो था, वो एक तापमान पे जाके मिलेगा, एक वाष्प दाब, जब उसका जो वाष्प दाब है वो वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा, उस स्थिति में जो हमारा तापमान आएगा उसको क्या बोलेंगे हम बेटा, टीवी। अब हमारा जो था वाष्प दाब, हम मान लेते हैं जो हमारे पास विलियन है, उसका वाष्प दाब कुछ यहाँ था, और वो चालू हुआ चालू हुआ चालू हुआ चालू हुआ, वायुमंडल दाब से जब वो मिला, तब उसका तापमान बढ़ गया, देखो तापमान क्या आ गया, बढ़ गया, तो ये जो तापमान होगा वो क्या हो जाएगा हमारा टी, और ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, डिफरेंस, ये डिफरेंस निकल के आ जाएगा, इसको बोलेंगे ग्राफ भी बना के आ जाना, अगर सीधा सिर्फ उनने 3-4 नंबर में ये पूछ ले क्वथनांक का उन्नयन, बोलो क्लियर हुआ। अब किसी भी चीज में क्वथनांक का उन्नयन, एक भी चीज नहीं बची है जो आपने छोड़ी हो, सब कुछ पढ़ लिया क्वथनांक का उन्नयन, फॉर्मूला, डायग्राम, रही बात क्वेश्चन की वो भी हम करा देंगे आखिरी में। तो अब इससे प्रश्न आए तो नहीं छूटना चाहिए किसी भी कीमत पे, ठीक है, हमारी भी मेहनत लगी है, आपकी भी पढ़ाई में मेहनत लगी है, तो इससे अगर प्रश्न आता है तो आप हमसे नहीं छूटेगा। अब जैसे अब हम आगे बढ़ेंगे बेटा, अब हमारे पास आएगा हिमांक का अवनमन, बहुत सीधी सीधी बात है बिल्कुल, मतलब सीधी बात क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि हमने अभी बहुत सारा पढ़ लिया, किसके बारे में पढ़ लिया, क्वथनांक का अवनमन। अब जब हम फ्रीजिंग पॉइंट, इसको और क्या बोलते हैं बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिप्रेशन में चला गया, नहीं भैया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया, क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। अब देखो इतना तो समझ में आने लगा होगा, कम हो गया मतलब किसका कम हो गया, किसका कम हो गया, सर विलियन का कम हो गया, क्योंकि हम जब बात कर रहे थे सबसे पहले हमने शुरुआत करी थी
किससे बेटा? वाष्प दाब से शुरुआत करी थी, वाष्प दाब का अवनमन, मतलब वाष्प दाब का अवनमन। अवनमन किसका हुआ था? किसमें कमी आई थी? अवनमन मतलब कमी। किसमें कमी आई थी बेटा? वाष्प दाब में कमी, विलयन में कमी आई थी। फिर हमने पढ़ा क्वथनांक का उन्नयन पढ़ा, फिर क्या हुआ था उसमें? विलयन में उन्नयन, बढ़ोतरी हुई थी। फिर हम आए हैं हिमांक का अवनमन, मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगी। किसके फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आएगी? हमारे विलयन के। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे पता करें? जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट पता किया था, क्वथनांक पता किया था, वैसे ही हम हिमांक पता करेंगे। हिमांक कैसे पता करेंगे बेटा? मान लो ये कोई एक वाष्प दाब है, ये स्थिति है। इस स्थिति में हमारा जो विलायक है, शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। अब वो नीचे 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 कम करते जा रहे हो, कम करते करते एक ऐसी अवस्था आई, ठोस प्रवस्था। इस प्रवस्था पर, ठोस प्रवस्था का वाष्प दाब, इस अवस्था में क्या हुआ? जो हमारे मान लो पानी है, नीचे कम, हम जैसे 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 उसका वाष्प दाब कम करते गए, एक ऐसी स्थिति आई जहां पर वो जम गया, और उस स्थिति में हमने बोल दिया कि भैया ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट, ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो क्या हुआ कि भैया शुद्ध विलायक जो था वो कम किया, फिर एक ऐसी स्थिति आई बेटा जहां पर वाष्प दाब बराबर हो गए। जहां से हमने चालू किया था और जो ठोस प्रवस्था थी वहां पर हमारा वाष्प दाब बराबर हो गया। उस स्थिति को हमने बोल दिया फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक का अवनमन तो अभी बताएंगे। उस स्थिति पे हमारे जो विलायक है उसका क्या निकल के आ गया? हिमांक निकल के आ गया। टीएफ को क्या बोल देंगे हम? विलायक का अवनमन, ठीक है, विलायक का अवनमन। बस अब इसी चीज में हम क्या करेंगे? अब हम इसी चीज में मिला देंगे जो हमारा शुद्ध विलायक था, उसमें अब हम मिला देंगे बेटा ठोस अवाष्प। अब तो समझ में आ गया होगा, अवाष्पशील विलय। क्या मिला देंगे बेटा? अवाष्पशील विलय। और अब ये विलय जैसे ही मिल गया, अभी आपने जब देखा था तो भैया जब हम विलय मिला रहे थे तो वो नमक पानी को उबलने नहीं दे रहा था, लेकिन अब ये नमक तो चाहता ही है कि ये साला ऊपर ना जाए, नमक तो चाहता ही है कि पानी ऊपर ना जाए, लेकिन जैसे ही पानी नीचे जाएगा साथ देके कहेगा चल जल्दी फटाफट अपन नीचे चलते, ऊपर नहीं जाने देगा। लेकिन नीचे जाने में दुनिया फटाफट हाथ दे देती है, नीचे जा रहे लो इसको और लात मारो साले को, लेकिन जैसे ही तुम ऊपर जाओगे 10 लोग खींचे। वैसी स्थिति हो रही पानी की। वो जैसे ही नीचे जाना चाह रहा है, वो क्या कर रहा है? नमक उसको क्या रहा है? फटाक से फ्रीज कर दे रहा है। नमक क्या कर रहा है? जल्दी फ्रीज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हिमांक की वैल्यू, हिमांक की जो संख्या है वो कम हो जाएगी। कब कम होगी? जब हम उसमें क्या मिला देंगे? ठोस अवाष्पशील विलय मिला देंगे। क्या मिला देंगे? ठोस अवाष्पशील विलय मिला देंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पर हमारा कोई शुद्ध विलायक रखा, क्या रखा है बेटा? यहाँ पर हमारा कोई शुद्ध विलायक। बोलो समझ में आया कि नहीं? ये उसका वाष्प दाब कुछ यहाँ पर जब आए तो उसका वाष्प दाब क्या हो गया बेटा? कम हो गया। विलय का वाष्प दाब क्या हो गया? विलय का वाष्प दाब हमारे पास कम हो गया। विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया बेटा? कम हो गया। विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कुछ यहाँ से चालू करोगे विलयन का वाष्प दाब, तो यहाँ पे आके हमें मिल जाएगा टीएफ। ये टीएफ नॉट है, ये टीएफ मिलेगा। इसको हम बोलेंगे विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प। बोलो आया कि नहीं आया? तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वही क्या है हमारे पास? ये जो अंतर है, ये जो अंतर आ रहा है हमारे पास, वही क्या है हमारा? डेल टीएफ। वही क्या है? हिमांक का अवनमन। ज्यादा कौन है? ज्यादा हमारे पास टीएफ नॉट है, माइनस टीएफ हो जाएगा। ये निकल के आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम आए इस पे, डेल टीएफ इक्वल्स टू टीएफ, वो क्या हो जाएगा? टीएफ नॉट माइनस टीएफ, क्योंकि हमारा जो शुद्ध विलायक था उसका बॉइलिंग, उसका फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक जो है वो ज्यादा है, इससे हमारा जो विलयन है, विलयन के हिमांक, ठीक। स्थिति फिर वही है कि जो हमारा हिमांक का अवनमन है वो निर्भर कर रहा है किस पर बेटा? वो निर्भर कर रहा है मूलतता पर, नमक पर निर्भर कर रहा है। अब वो नमक पर निर्भर कर रहा है
इसका मतलब क्या हुआ? देखो इधर से एक और चीज समझ में आएगी आपको। कभी कभी आइसक्रीम वालों के पास वो जो छोटी छोटी वो अपने जो लेके जाते हैं, उनकी वो आइसक्रीम पिघलती क्यों नहीं है? क्योंकि बेटा वो जो अंदर रखते हैं ना, उसमें वो पानी के साथ नमक नमक मिला रहता है और उसको फ्रीज कर देते हैं, उसको ठंडा कर देते हैं। अब वो जब नमक और पानी जब मिलके ठंडा होता है, तो नमक इसको ऊपर तो आने नहीं दे रहा, टेम्परेचर बढ़ने नहीं दे रहा, तो उसको फ्रीज करके रखा है। उसका तापमान हम भले ही हमारे जो नॉर्मल तापमान से वो मिल रहा है, लेकिन वो उसका तापमान नहीं बढ़ने दे रहा है। ठीक है? तो वो फ्रीजिंग करने में हेल्प करता है। क्या करता है? नमक फ्रीजिंग करने में भी हेल्प करता है। ठीक है? यहाँ तक चीज़ समझ में आई। अब हमने डेल टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या कर दिया? मूललता के। ठीक है? ये तो हमें पता ही है, क्योंकि वो नमक के कारण ऐसी स्थिति हो रही है। फिर वही चीज़ आ गई। यहाँ पर ये जो हटाएँगे, ये केएफ जो होगा, इसको बोलेंगे बेटा मूलल 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 हिमांक 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 अवनमन अवनमन स्थिरांक स्थिरांक। ठीक है? समझ में आया? और इसको बोल देते हैं हिमांक अवनमन स्थिरांक। क्या बोल देते हैं? और बोल देते हैं इसको केएफ को हिमांक हिमांक अवनमन अवनमन स्थिरांक। समझ में आया? ठीक है? और मूललता का आपको फॉर्मूला तो पता ही है। एम क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? देखो यहाँ लिख, एम हो जाएगा केएफ केएफ विलय 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 का भार विलय का भार विलय का भार विलायक विलायक का अणुभार अणुभार और गुणा कर देते हैं किससे? ऊपर तो 1000 से कर ही देते हैं। ये हमारा इसका काय का विलायक क्या आ जाएगा बेटा? यहाँ पर विलायक का भार आ जाएगा, विलायक का भार आ जाएगा। ठीक है? विलायक का भार इन, ठीक समझ में आया? और हमसे पूछेगा क्या बेटा? विलायक का भार। क्या दे देगा हमको? ये सब चीजें दे देगा यहाँ पर, टी डेल टी हिमांक का अवनमन। बोलो समझ में आया? ये फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं आया? स्टार बना के ये सब फॉर्मूले अलग से एक कॉपी पे लिख लिया करो। ठीक है? ताकि फॉर्मूले तो याद रहेंगे, तो डेराइव तो आप कर ही लोगे, निकाल तो आप उसको लोगे। ये बहुत जरूरी चीज थी, हिमांक का अवनमन। क्यों बहुत जरूरी चीज है? क्योंकि पिछले साल पेपर में हमसे, को इतना ध्यान में नहीं आ रहा है, मगर ये दोनों चीज जो है ना हमारी बहुत जरूरी है। कौन कौन सी? क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक का अवनमन। इन दोनों में से कोई एक पिछले ही पेपर में पूछा गया है, तो ज्यादातर संभावना है कि इनमें से कोई एक तो हमसे पूछा जाएगा जो पिछले साल नहीं पूछा। तो इन चीज को थोड़ा ज्यादा ध्यान से मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इनके आने की संभावना 99% से ज्यादा है, तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ाया गया। ठीक है? अब हम आखिरी बात करेंगे इसकी ग्राफ की। किसकी बात करेंगे? जैसे हमने वहां पर हमारा क्वथनांक का ग्राफ बनाया था, क्वथनांक का उन्नयन का ग्राफ बनाया था, अब हम यहाँ पर हिमांक का अवनमन का ग्राफ भी बना देते हैं। कोई बड़ी चीज है नहीं सर इसमें। जैसे हमने वहां पर एक स्थिति मानी थी, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। हमने एक स्थिति मानी थी कि ये जो हमारा है, ये जो हमारा स्थिति है, ये क्या है? ये पहले तो ये द्रव माना हमने, इसका विलायक का द्रव होगा। ठीक है? ये जो हमारा विलायक है, इसका एक द्रव होगा। मतलब कि अगर आप देखोगे तो आप तापमान बढ़ाओगे तो वाष्प दाब भी बढ़ रहा है, तापमान बढ़ाओगे तो वाष्प दाब भी बढ़ रहा है। अब यहाँ द्रव, हम विलायक के द्रव की बात करें, इसके द्रव की बात करें बेटा, विलायक के द्रव। तो इसको थोड़ा सा हमको हटा देते हैं। ठीक है? रेड से क्या है, वो कलर हट रहा है। यहाँ से देखो, ये जो हिमांकित विलायक बनाया है, ठीक है, ये जो हिमांकित विलायक बनाया, ये हमने एक लाइन खींची, ये जो हमारा कुछ वाष्प दाब और तापमान के हिसाब से ये हमने एक हिमांकित विलायक बनाया। अब क्या होगा? हमने एक विलायक लिया, यहाँ से चालू किया, अब वो आते जा रहा है, वो तो कम 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 होते इस वाष्प दाब, जो हमारा ठोस प्रवस्था का वाष्प दाब था, उससे जैसे ही मिला, उस स्थिति पे जो हमारे पास तापमान था, वो हमारा क्या हो गया बेटा? सर शुद्ध विलायक का हिमांक हो गया। वैसे ही एक विलयन जो हमारे पास हुआ, जब हमने उसमें ठोस अवाष्पशील क्या मिलाया? विलय मिलाया, तो उसका हमने जब कम करते गए वाष्प दाब, तो वो जब एक स्थिति, इस स्थिति पे जब वो वाष्प दाब आया, तो उस स्थिति पे जो तापमान हमें मिला, उसको हमने बोल दिया हिमांक। क्या बोल दिया हमने? इसका हिमांक विलयन का हिमांक। इसका हिमांक आ गया विलयन का हिमांक। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो ये, अब ये जो ग्राफ अगर आपसे पूछ ले तो ये भी बना दोगे? नहीं बना दोगे? ग्राफ बना दोगे? ठीक है? कोई भी चीज नहीं छूटी अब इसमें से, सारी चीज हमने आपको कवर कर दी। अब अगली बात करेंगे बेटा पराशरणीय दाब।
या फिर इसको अपन बोलते हैं पराशरण दाब। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं पराशरण दाब। ये हटा देते हैं अपन, इसमें जाएगा पराशरण दाब। ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको समझने के लिए पहले पराशरण समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा बेटा? पराशरण। पराशरण समझाते हैं हम आपको। जैसे हमने ये देखो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। ये एक पराशरण का क्या है? स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा अभी रुको, 2 मिनट समझा रहे हैं हम। इसमें क्या करना पड़ता है अपने को? कुछ इस तरीके का। अब इसमें यहाँ पर हमने एक शुद्ध विलायक भर दिया। क्या भर दिया यहाँ पर? एक शुद्ध विलायक भर दिया। यहाँ पर एक शुद्ध विलायक भरा और यहाँ पर लगाते हैं एक हम क्या? अर्ध। यहाँ पर हम लगाते हैं अर्ध परागम्य झिल्ली। ठीक है, इसको एसपीएम भी बोलते हैं, झिल्ली। अभी हम बताएंगे क्या काम करती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने भर दिया बेटा विलयन। यहाँ पर हमने भर दिया जो जिसमें विलायक और विलय दोनों चीज है। ये क्या हो गया? विलयन। ठीक है, समझ में आया? ये हो जाएगा। बोलो आया समझ में यहाँ तक? अब ये जो पूरी प्रोसेस है, ये जो हमने बना के दिखाया, ये होता क्या है इसमें? उसमें क्या होता है? ये जो एसपीएम लगी है, अब यहाँ पर क्या होगा? इधर से पार्टिकल उधर, इधर से पार्टिकल, इधर से कण इधर, इधर से कण इधर, ऐसा होना चाहिए। मगर यहाँ पर बीच में जो तुमने एसपीएम लगाया, अर्ध परागम्य झिल्ली जो लगाई, ये क्या करती है? ये सिर्फ विलय पार्टिकल्स, विलय को आने देती है, विलय को अपने पास से गुजर जाने देती है। सॉरी, हमने गलत बोल दिया, उल्टा बोल दिया। विलायक को अपने पास से गुजर जाने देती है। विलायक गुजर सकता है, ठीक है, मगर जो विलय होते हैं उनको गुजरने नहीं देती। ये जो एसपीएम है, इसका काम क्या है? जो हमारे पास विलय है उनको पास में से गुजरने नहीं देगी झिल्ली, उनको रोक देगी, लेकिन जो विलायक है उसको यहाँ से वहां हो जाने देगी। मगर इसमें एक बड़ी चीज होती है। क्या बड़ी चीज होती है? कि भैया इधर से उधर और इधर से उधर जाने में सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, इधर से उधर या इधर से इधर। वो किस पे निर्भर करती है? वो निर्भर करती है बेटा ज्यादा विलायक पे। जहां ज्यादा विलायक होगा और कम विलय होगा, उधर से विलायक जाएगा इधर पे जाएगा विलयन की तरफ। यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर कम विलायक होगा, यहाँ पर क्या होगा? कम विलायक होगा और ज्यादा विलय होगा। ठीक है, यहाँ से विलायक जाएगा। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को पराशरण। अब लेकिन पूरा पानी यहीं आ जाएगा तो ये तो बाहर भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा? फिर क्या करें? सर अब हम इसको रोके कैसे? प्रेशर लगा दो, दाब लगा दो। दाब लगा देते हैं भाई। यहाँ से हमने दाब लगाना चालू किया, यहाँ से हमने दाब लगाना चालू किया, यहाँ से दाब लगाते चालू किए, यहाँ से ये उल्टी होने चालू, यहाँ से ये वापस 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 इसको रोकना चालू कर दिया। दाब लगाओगे तो ये यहाँ से अपना जो विलायक आ रहा था उसको रोकना चालू कर देगी। क्या कर देगी? यहाँ से विलायक को रोकना चालू कर देगी। अब जब विलायक रुकेगा तो कितना रुकेगा, है ना? गुण धर्म की हमने जब बात की थी, जब हमने यही बताया था कि भैया कितना रुकेगा, मतलब कितने पे बात होगी। कौन सा रुकेगा से मतलब कितना रुकेगा। यहाँ पे कितना हम दबाव लगा रहे हैं तो कितना रुक रहा है, ये चीज पता करनी है। तो सीधी सी बात आ गई भैया, ये क्या है हमारा? दाब को इस तरीके से बताते हैं। पराशरण जो दाब होता है उसको इस तरीके से दिखाते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पराशरण दाब कितना दबाव लगाएंगे तो कितना विलायक रुकेगा, वो निर्भर करेगा इसकी सांद्रता पे। किस पे निर्भर करेगा बेटा? इसकी सांद्रता पे, और इसके तापमान पे। सांद्रता को 30 से दिखाएंगे और इसकी तापमान पे, तापमान पे भी तो निर्भर करेंगे ना भैया, पार्टिकल कितना जाएगा इसमें से गुजरेगा और कितना नहीं। किस किस पे निर्भर किया बेटा? इसकी सांद्रता पे और इसके तापमान पे। इन दोनों को हम जब बना लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? तापमान और सांद्रता। ठीक है, लेकिन अब ये हम जो सामान्यता दिखा रहा है इसको हटाएंगे तो क्या बनाएगा? पाई आर सी टी। और ये जो आर है ये क्या है? ये हमारे पास गैस का स्थिरांक।
ठीक है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया बेटा, यहां से हमको मिल गया पराशरण दाब। क्या मिल गया? पराशरण दाब, इसको बोलते हैं CR